Good evening, students. Am I audible? Kindly put your attendance in the chat box. जल्दी से सारे लोग अटेंडेंस लिखो. हर्ष, मैत्री, अभिज्ञा, धीरज. ओके. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ. आप लोग बताना कि स्क्रीन दिख रहा है या नहीं. ओके. नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन किया करो ताकि हम लोग टाइम से क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके. एक बार चैट बॉक्स में आप कंफर्म करिए कि आपको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं. ओके, विजिबल. थैंक यू. ओके. तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके. जो कि मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था. थोड़ा बहुत मैंने फर्स्ट पेज डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था. प्रॉब्लम सेट 3. ठीक है. प्रॉब्लम सेट 3 मैंने दिया था. किसी ने होमवर्क करके नहीं भेजा है गूगल क्लासरूम पे, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ आज. और नेक्स्ट टाइम में जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे और अपलोड करोगे, फिर जो डाउट होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा. जो हमको गूगल क्लासरूम में आप लिखोगे कि वहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा. ठीक है. और दूसरी बात ये कि अब आपका गणेश पूजा जो है वो एंड हो गया है. ठीक है. तो अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके. तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मतलब हर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम रिमेनिंग विद 2 क्वेश्चंस. ओके. ओके मैत्री. बट प्रॉब्लम सेट 3 का जो है वो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी. ठीक है. जीएसटी क्या है? तो जीएसटी आपका एक तरीके का टैक्स है जो कि 2017 से हम लोग ये आपका प्रैक्टिस में है. ओके. 2017 ये 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी आपका लगता है. इससे पहले जो है वो बहुत सारे तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे एक्साइज टैक्स, ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, वैट, लग्जरी टैक्स, इतने सारे, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रोई, सीएसटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एक्सपेक्टियल एडिशनल ड्यूटी. तो इतने सारे तरीके के, इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस थे. तो वो सारा टैक्स जो है आपके लगते थे. ठीक है. लेकिन अब जब जीएसटी 2017 में आपका पास हुआ, तो गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट. ठीक है. कहीं भी जाओ मार्केट में तो एक ही टैक्स लगेगा. ये नहीं कि आप महाराष्ट्र में हो तो उसके लिए अलग टैक्स लगेगा, आप बिहार से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, तो हर जगह पे मतलब जो भी आप मार्केट से सामान परचेज करोगे तो वहाँ पे एक तरीके के टैक्स लगेंगे. और हर आपका जो भी चीज़ें होंगी वो उन सारी चीज़ों पे आपका सेम टैक्स लगेगा जो कि फिक्स है. ठीक है. पहले क्या होता था, पहले जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इस तरीके का अलग अलग बहुत सारे तरीके के टैक्स लगते थे. जैसे सपोज कोई जैसे कि आपका महाराष्ट्र में कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हुआ. ठीक है. तो वो वहाँ से आया मध्य प्रदेश में. ओके. मध्य प्रदेश में आया. ठीक है. फिर मध्य प्रदेश से ये आया बिहार में. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ टैक्स लगा. ठीक है. यहाँ पे कुछ टैक्स लगा, फिर यहाँ पे कुछ टैक्स लगा. तो इस तरीके से टैक्सेस जो है वो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप
से लगते थे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते थे और हर जगह प्राइस जो है वो वेरी करता था। क्या होता था? वेरी करता था प्राइस जो है। ठीक है? तो जब आपका जीएसटी आया तो जीएसटी से हुआ क्या कि वही सामान जो आप महाराष्ट्र से परचेज करोगे वो बिहार में भी या फिर दिल्ली में भी वो सारे जगह पे इसका रेट जो है वो सेम होगा। ठीक है? उस पे टैक्स जो है वो सेम लगेगा। और जीएसटी कैसे, जीएसटी जो है वो टू टाइप्स के होते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी का अगर बात करें कि जीएसटी का फुल नेम क्या है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर क्या है मतलब, तो ये इसका जी मतलब होता है गुड्स, ठीक है, एस का मतलब होता है सर्विस, टी का मतलब होता है टैक्स। ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद रहेगा सबको, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके? और ये जो जीएसटी सिस्टम है वो अभी हमारे प्रैक्टिस में है। ओके? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे टैक्स इनवॉइस। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आप को जो भी आप सामान परचेज करोगे तो उसका जीएसटी बिल जो होगा वो आप देखिएगा उसका। ओके? तो जीएसटी बिल आप देखे होंगे तो उसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें लिखी होंगी, जैसे कि सप्लायर का नेम होगा, जीएसटाइन कहीं लिखा होगा, फिर इनवॉइस डेट होगा, फिर इनवॉइस नंबर होगा, फिर एचएसएन कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है? इस तरीके से टैक्सेबल अमाउंट, फिर टोटल अमाउंट, इस तरीके से आपने देखा होगा कोई भी इनवॉइस पे। ठीक है? किसने किसने अभी देखा है, यस और नो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, मैत्री ने नहीं देखा, धीरज ने भी नहीं देखा। ओके गुड। और किसी ने देखा है? ओके, हर्ष ने भी नहीं देखा। तो आप को मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि आप देखना, बट आपने नहीं देखा। तो आपका जो बिल होता है, इनवॉइस होता है, ठीक है, वो इस तरीके का होता है। ये सैंपल है आपका। तो जैसे कि आप बिग बाजार वगैरह या फिर मॉल वगैरह से शॉपिंग करोगे तो उसमें एक लंबा सा ऐसे लंबा सा आपको एक इनवॉइस देता है। ठीक है? जब आप पेमेंट करते हो तो एक लंबा सा इस तरीके का इनवॉइस देता है। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा रहता है। ठीक है? और यहाँ पे अमाउंट भी आपका लिखा रहता है। ठीक है? तो वहाँ पे आप उसमें देखोगे तो एक जगह जीएसटाइन नंबर भी होगा, इनवॉइस डेट भी होगा, इनवॉइस नंबर भी होगा। ठीक है? जो आपके प्रोडक्ट होंगे उनके नेम भी होंगे। ठीक है? और उनके प्राइस क्या है वो सारे चीज़ वहाँ पे लिखा रहेगा। फिर एक जगह पे आपका टोटल अमाउंट रहेगा। ठीक है? तो इस तरीके का आपका इनवॉइस होगा। तो अब बात करते हैं कि इनवॉइस में ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों है और इसका हर चीज़ का क्या काम है, जैसे जीएसटाइन हो गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ऊपर में सबसे पहले आपको जो दुकान है, ठीक है, शॉप है, उसका नाम रहेगा। ठीक है? जैसे ए टू जेड स्वीट स्मार्ट या फिर जो भी है सप्लायर का नेम, वो सारा चीज़ मेंशन्ड होगा। ठीक, फिर उसके बाद एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा और ईमेल होगा। ठीक है? तो ये इस तरीके से वो सप्लायर का एड्रेस और नेम होगा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि राइट साइड में जीएसटाइन नंबर होगा। ठीक है? तो जीएसटाइन नंबर हर शॉप्स के लिए अलग-अलग होगा। अगर उसका ओनर एक है तो जीएसटाइन नंबर सेम हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका जो शॉप है वो कहाँ पे है। ठीक है? तो जीएसटाइन नंबर का स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम लोग सीखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है और ये जो नंबर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपको लिखा रहेगा इस तरीके से। ठीक है? जैसे नंबरिंग होता है, सीरियल नंबर। ओके? तो यहाँ पे सीरियल नंबर ये लिखा हुआ 110। ठीक है? फिर इनवॉइस डेट लिखा होगा जिस दिन आपने उसको परचेज किया है। और अब बात करते हैं कि एचएसएन कोड क्या है, फिर जैसे कि टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो जीएसटी जो है उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है?
जीएसटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आपका एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स एंड एस फॉर सर्विस एंड टी फॉर टैक्स। ओके, तो सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है? तो सीजीएसटी विच इज टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड किया जाता है, वेयर एज एसजीएसटी इज पेड टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं, तो जहाँ जैसे कि आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो, तो जो भी आप टैक्स दोगे, जो जीएसटी आप पे करोगे, तो वो दो भागों में वो बढ़ जाएगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो मतलब हाफ मनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड किया जाएगा और हाफ मनी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। ठीक है, तो एक कन्वर्सेशन है, इससे भी हम लोग आगे समझते हैं। व्हाट इज द राइट मोस्ट कर्नर विथ अ लॉन्ग क्यू ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स? जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है आपका कि ये आपका जीएसटाइन है। ठीक है, तो जीएसटाइन क्या होता है कि ये डीलर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, मतलब कि डीलर का पहचान हो कि कौन सा, मतलब शॉप का ओनर मतलब कौन है वो। ठीक है, तो उसको, उसके पहचान के लिए एक जीएसटाइन नंबर दिया जाता है। जैसे कि आपको आपके पहचान के लिए क्या दिया गया है? आधार कार्ड दिया गया है। ठीक है, आधार नंबर से आपको पहचान किया जाता है कि ये आपका आधार नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से जीएसटाइन नंबर होता है शॉप्स के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो जीएसटाइन का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईएन इसमें लगा हुआ है। तो आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, एन का मतलब नंबर। याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। जीएसटाइन का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो ये क्या कर रहा है? जीएसटाइन इज मैंडेटरी फॉर डीलर। ठीक है, जीएसटाइन किसके लिए मैंडेटरी है? डीलर के लिए। हुज एनुअल टर्नओवर इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीडेड ₹20 लाख। ठीक है, you know that pen has 10 alpha numerical numerals. Similarly GStine has 15 alpha numerals. ठीक है, पेन कार्ड आपने देखा होगा, पेन। ठीक है, पेन कार्ड जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरीके से पेन नंबर भी होता है। तो पेन जो है, पेन नंबर जो है वो 10 अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जीएसटाइन जो है वो 15 अल्फा न्यूमेरल्स। अल्फा न्यूमेरल्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर्स भी होंगे और अल्फाबेट भी होंगे। ठीक है, ये सब अल्फाबेट भी हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरल्स। इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डील। इसमें जो है वो डीलर का 10 डिजिट पैन नंबर भी इंक्लूड होता है। अब हम समझते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। जीएसटाइन नंबर जो है ये आपका, जो ये जीएसटाइन नंबर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो 27 दिया हुआ है, ये जो 27 है, ये 2 डिजिट कोड होता है, 2 डिजिट कोड। तो जैसे कि महाराष्ट्र के लिए ये 2 डिजिट कोड जो होगा वो 27 होगा। ठीक है, आप महाराष्ट्र के किसी भी कोने में चले जाओ, जहां भी आप देखोगे जीएसटाइन नंबर जो होगा वो 27 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 27 से। अगर वही आप बिहार में आते हो, तो बिहार में आप कहीं भी जाओगे तो जीएसटाइन नंबर देखोगे तो वो 10 से स्टार्ट होगा। और इसका अगर सारा डिटेल्स चाहिए आपको कि कौन से स्टेट का मतलब कौन सा डिजिट स्टेट कोड है, तो वो आप गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो
2 डिजिट स्टेट कोड के बाद क्या आता है, आपका जो डीलर होता है उसका पेन होता है, ठीक है। तो उसका पेन नंबर यहाँ पे 10 डिजिट का होता है, तो ये 2 डिजिट और ये 10 डिजिट, कितना हुआ 12 डिजिट, ओके। और ये 3 डिजिट, मतलब टोटली ये 15 डिजिट का जीएसटाइन नंबर होता है। तो अगर आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाए कि आप ये कोई आपको जीएसटाइन नंबर दिया गया या फिर कोई शॉपकीपर अपने बिल पे मेंशन किया है जीएसटाइन नंबर, ठीक है, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो उसको आप देखोगे कि वो 15 डिजिट का है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप जैसे महाराष्ट्र में हो तो ये 27 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें आप मतलब देख सकते हो, ठीक है। और उसके वेरिफिकेशन के और भी अलग मेथड्स हैं जो कि वेबसाइट सबसे किया जाता है, ओके। तो ये 10 डिजिट जो फॉर्म होता है उसका पेन नंबर होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर आप पेन नंबर नहीं जानते हो पेन क्या होता है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि पेन नंबर हमको देखना है कौन सा डिजिट है, तो आपके पेरेंट्स के पास पेन नंबर होगा, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो कि उसमें अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। 1 का मतलब ये है कि 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और जेड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट, ये मतलब एक डिफॉल्ट अल्फाबेट है। और फिर जो 5 लास्ट में दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि चेक सम डिजिट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ जीएसटाइन व्हेन इंटर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जीएसटाइन नंबर का स्ट्रक्चर, ओके। और मैंने बताया कि 27 जो है वो महाराष्ट्र के लिए है। तो ये अगर नंबर आप देखोगे 27, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जीएसटाइन नंबर है वो महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक एचएसएन नंबर था, एचएसएन कोड, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो एचएसएन कोड क्या है, तो एचएसएन कोड आपका है कि जो भी आपके गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब सामान जो है, ठीक है, या जो भी चीजें हैं, वो उनको हम एक न्यूमेरिकल कोड देते हैं, ठीक है। उसको हम एक क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोड देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एचएसएन कोड, ठीक है। जो भी आपके गुड्स हैं, जितने भी गुड्स हैं, मतलब जितने भी सामान हैं, उनको हम एक कोड देते हैं, ठीक है। उस कोड को हम लोग बोलते हैं एचएसएन कोड, जो कि टैक्स इनवॉइस पे मेंशन्ड होता है। और एचएसएन का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। मतलब हर जो भी प्रोडक्ट है उसका एक अलग से नंबरिंग करती है, जैसे आधार कार्ड पे क्या होता है, हर लोगों का सबका एक अलग अलग नंबर होता है, उसी तरीके से हम प्रोडक्ट का भी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जोसेफ बोल रहा है कि एज यूजुअल देयर इज अ नेम ऑफ द शॉप, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आल्सो इन द टेक्स्ट वॉइस, ठीक है। मतलब कि वो सारी चीजें जो है वो रहता है, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ द जीएसटी चार्ज, हाँ अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो जीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सारी चीजें हो गई। ये जीएसटाइन नंबर के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, इनवॉइस नंबर, और ये सप्लायर का जो एड्रेस है, नेम और एड्रेस, ये सारा चीज होता है, मैंडेटरी चीजें हैं। और एचएसएन नंबर भी हम लोगों ने जान लिया कि एचएसएन नंबर क्या होता है, और इसका हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस प्रोडक्ट पे वो कितना जीएसटी लगता है, ठीक है। तो जी तो जैसे जीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% ईच, ठीक है, एंड एस जीएसटी एट द रेट ऑफ -% इज 5, ठीक है। तो सी जीएसटी जो है वो 2.5% क्या होगा, तो ये जो है आपका, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन दिया प्राइस ऑफ 1 kg।
यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन बिल एंड फिल द बॉक्सेस विथ appropriate number. प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पेढ़े इज 400. ओके, 1 kg पेढ़े का जो प्राइस है वो 400 है. Therefore cost of 500 ग्राम ऑफ पेढ़े इज 200. ठीक है, 200 पेढ़े का कितना प्राइस होगा, सॉरी 500 ग्राम पेढ़े का प्राइस कितना होगा, 200. ओके, तो CGST अगर 2.5% के रेट से अगर लगता है, ठीक है, तो कितना होगा, तो 200 का हम लोग 2.5% निकालेंगे. ठीक है, कितना होगा निकालेंगे तो 2.5% ऑफ 200. आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, कैसे निकालते हैं, 2.5% ऑफ 200. तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 कितना होगा, किसी ने कैलकुलेट किया क्या, ओके, किसी ने नहीं किया. ये 100 से ये जीरो जो है वो कैंसिल आउट होगा. 2.5 इंटू 2 कितना होगा, 2.5 इंटू 2 5 होगा. ठीक है, ओके धीरज, वेरी गुड, 5. उसी तरीके से SGST एट द रेट ऑफ कितना परसेंट जो है वो SGST होगा, जो कि उसका कितना आएगा, 5 आएगा. ठीक है, SGST 5 रुपीज आ रहा है, तो रेट क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 5 रुपीज जो है वो 200 आपका प्राइस है उसका, और 5 रुपीज जो है वो आपका SGST लग रहा है, तो किस रेट से होगा वो 2.5. ठीक है, या फिर इसको निकाल भी सकते हो आप. ओके, तो कैसे निकालोगे, तो 200 200 एक सेकेंड, हमको परसेंटेज निकालना है. ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, तो उसके लिए कितना है, 5 है, तो 5/200 इंटू 100. ओके, तो ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2.5. ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, 2.5. ओके, तो यहाँ पे 2.5% होगा. नेक्स्ट है, इट मीन्स दैट द रेट ऑफ GST ऑन पेड है इज 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5%. हेंस द टोटल GST इज 10 रुपीज. ठीक है, तो टोटल GST कितना होगा, GST इक्वल टू होता है आपका GST इक्वल टू होता है आपका CGST प्लस SGST. और CGST और SGST जो दोनों है वो इक्वल अमाउंट में होंगे. ठीक है, ये होगा आपका 50% CGST, और SGST भी आपका 50% होता है. ठीक है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका टोटल GST होता है. नेक्स्ट है द रेट ऑफ GST ऑन चॉकलेट.
ठीक है, ईच डैश परसेंट एंड हैंस द टोटल जीएसटी इज रुपीज। टोटल जीएसटी कितना होगा वो बताना है। तो चलते हैं हम इनवॉइस पे और देखते हैं कि चॉकलेट जो है वो इसका जीएसटी कितना लग रहा है। तो इसका जीएसटी कितना लग रहा है, तो ये 14% सी जीएसटी और 14% एस जीएसटी है। तो कितना हो गया, 14 प्लस 14 28। ठीक है, तो कितना जीएसटी लग रहा है चॉकलेट पे, चॉकलेट पे जो है वो 14 प्लस 14 डेट इज 28% जो है वो जीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी ऑन चॉकलेट इज 28% एंड हैंस द टोटल जीएसटी इज। तो टोटल जीएसटी कितना होगा, तो हम निकालेंगे कि इस पे जैसे कि कितना टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, तो मैं परचेज कितना किया गया है, 80 रुपीज़ का जो है वो चॉकलेट पे, चॉकलेट 1 बार क्वांटिटी 1 बार जो है वो परचेज किया गया है, तो उसका प्राइस कितना है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ पे आपका जो सी जीएसटी है वो लगेगा और एस जीएसटी भी लगेगा 14% और 14%। तो 80 का 14% जब आप निकालोगे तो वो आएगा आपका 11.2। ठीक है, और 80 का 14% फिर से निकालोगे एस जीएसटी तो वो आएगा 11.2। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 22.4। यहाँ पे होगा आपका 22.4। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है रेट ऑफ जीएसटी ऑन आइसक्रीम इज डैश परसेंट। आइसक्रीम पे कितना परसेंट है तो ये आपको बताना है एंड हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आइसक्रीम का क्या होगा, क्या बताना है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन आइसक्रीम एंड हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज, मतलब टोटल कॉस्ट आइसक्रीम पे कितना होगा वो बताना है। तो हम चलते हैं इनवॉइस पे। तो आइसक्रीम कहाँ पे है, तो ये वाला आपका आइसक्रीम का रो है। तो आइसक्रीम जो है वो कितना रेट का है, 200 पर पैक। ओके, तो 1 पैक जो है वो लिया गया है 500 ग्राम का, तो इसका कितना अमाउंट होगा 200। ओके, क्योंकि पर पैक मतलब कि 200 का है, तो 1 पैक लिया गया है तो ये 200 का। तो वो क्या पूछ रहा था कि जीएसटी कितना लगेगा, तो जीएसटी परसेंटेज रेट क्या होगा, जीएसटी का रेट, तो ये 9% सी जीएसटी और 9% एस जीएसटी, तो कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 9। ओके, तो कितना होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी ऑन आइसक्रीम कितना होगा 18%। ओके, यहाँ पे क्या होगा 18%। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आइसक्रीम का, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका 200, 200 का है, तो उस पर 18% अगर हम 18% कैलकुलेट करेंगे इसका, 200 इंटू 18%, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 इंटू 2 36। ठीक है, 36 रुपीज़ क्या होगा आपका जीएसटी चार्ज होगा उस पर। ठीक है, उस पर जीएसटी इतना लगेगा आपका। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू 200 प्लस 36, तो ये होगा 236। ओके, तो 236 जो है वो टोटल अमाउंट होगा, कहाँ गया,
तो आइसक्रीम पे कितना टोटल कॉस्ट हुआ 236। नेक्स्ट है ऑन बटर सी जीएसटी रेट इज डैश एंड एस जीएसटी रेट इज ऑल्सो दिस। सो जीएसटी रेट कितना होगा, बटर कहाँ गया, तो बटर आपका ये है, ठीक है। तो बटर पे कितना सी जीएसटी लग रहा है 6%, और एस जीएसटी कितना लग रहा है 6%। ओके, तो 6% सी जीएसटी और 6% एस जीएसटी, तो टोटल कितना हो जाएगा, जीएसटी कितना होगा 6 + 6, तो ये हो गया आपका 12%। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? ओके, नो डाउट। हाँ, तो एक आदित्य जीएसटी ब्रेड इज 0, जो जीएसटी ब्रेड है उस पे आपका रेट कितना है जीएसटी का, वो 0% है। तो और रेट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी इज सेम फॉर ईच प्रोडक्ट। जीएसटी जो है वो सबके लिए सेम होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों में इक्वल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5% यहाँ पे सी जीएसटी लग रहा है, तो यहाँ पे भी एस जीएसटी सेम लग रहा है। ओके, तो आपका सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों का रेट आपका सेम होगा, और ब्रेड पे 0 है, ठीक है। तो जैसे कि रेट सब पे डिफरेंट है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे जीएसटी सी जीएसटी का रेट है 2.5%, 14%, 9%, 0%, 6%। सब जगह पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेट है, ठीक है। तो ये रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी चार्ज किया जाएगा, और सारे प्रोडक्ट पे आपके डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट होंगे, वो भी किस टाइप के होंगे। तो ये जीएसटी रेट किस तरीके के होंगे, या तो 0% होगा, या 5% होगा, या फिर 12%, या 18%, या फिर 28%। वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है कि किस प्रोडक्ट पे कितने जीएसटी चार्ज किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर का जो है वो टैक्स इनवॉइस कैसा होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जो गुड्स प्रोवाइडर है, ठीक है, गुड्स जो हम लोग परचेज करते हैं, तो उसके लिए इस तरीके का आपका इनवॉइस होता है, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कैसा होगा, तो इस तरीके का होता है। जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वहाँ पे आपने भोजन किया, तो वो भी आपको एक क्या देगा, इनवॉइस देगा। तो उसका इनवॉइस कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है। जैसे कि जो आपका शॉप का नाम होगा, ठीक है, जो होटल के नाम होंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड होंगे, जैसे फूड जंक्शन, जो एड्रेस होगा यहाँ पे मेंशन होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल होगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर वहाँ पे भी हमने देखा था, मेंशन था, यहाँ पे भी है इनवॉइस नंबर। फिर जीएसटाइन नंबर इसका भी होता है, ओके, जीएसटाइन उसका भी होता है और जीएसटाइन इसका भी होता है। सर्विस प्रोवाइडर और गुड्स प्रोवाइडर दोनों का जीएसटाइन नंबर होता है, ओके। और यहाँ पे डेट होगा। इसमें एक चीज नया क्या है, तो यहाँ पे नया है एसएससी नंबर, ठीक है। और फूड आइटम्स, ये सारा चीज हम लोगों ने वहाँ पे देखा। तो एसएससी नंबर क्या होता है, एसएससी नंबर जैसे कि हम लोग एचएसएन नंबर देखा, उसी तरीके से एसएससी नंबर होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है कि कौन सा फूड आइटम जो है उस फूड आइटम का कोड क्या है, ठीक है। जैसे कि कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, ये वाला। फिर मसाला टी के कोड ये है, फिर मसाला डोसा का कोड ये है। तो उसी तरीके से जैसे प्रोडक्ट का मतलब हम लोग रीनेम करते हैं, तो उसी तरीके से फूड का भी, या फिर जो सर्विस का नेम होता है सर्विस आइटम का, उसको हम लोग एसएससी नंबर में यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है।
उसके बगल में क्वांटिटी होता है, फिर क्वांटिटी के बाद रेट होता है, ठीक है, फिर टैक्सेबल अमाउंट होता है। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है आपका क्वांटिटी इंटू रेट करते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट सब में करेंगे। ओके, तो क्वांटिटी इंटू रेट कितना होगा 20 टैक्सेबल अमाउंट, फिर 1 इंटू 10 10 होगा, 60 इंटू 2 120। ओके, तो ये हो गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? टैक्सेबल का मतलब होता है जिस पे आपका टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब इस ये अभी इस पे टैक्स लगा नहीं है, इस पे हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो जैसे कि कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी पे 2.5% का है। तो इसमें भी जैसे कि अलग अलग आइटम्स होंगे तो उन पे भी टैक्स जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे जीएसटी 2.5% है, तो 20 का 2.5% क्या होगा आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं वेट करता हूँ कि कौन कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कि 2.5% ऑफ 20 कितना होगा। ओके, मैथिली ने 0.5, धीरज 0.5, वेरी गुड। तो 0.5 क्या होगा आपका सी जीएसटी होगा, ठीक है। 0.5 मतलब 0.5 का मतलब क्या हुआ 50 पैसे। ओके, और एस जीएसटी भी कितना होगा, इतना ही होगा, तो 0.5। फिर नेक्स्ट है कि टैक्सेबल अमाउंट 10 है, तो यहाँ पे 2.5% है, तो यहाँ पे भी 2.5% ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 2.5, 10 का 2.5% कितना होगा 0.25। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका 0.25 होगा। ओके, नेक्स्ट मसाला डोसा जो है वो इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है 120 रुपीज। 120 का 2.5% कितना होगा, कैलकुलेट करिए। तो 3 रुपीज होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। फिर 2.5% आपका सी जीएसटी लग रहा है, तो एस जीएसटी भी 2.5% ही होगा। ओके, तो ये भी आपका 3 रुपीज होगा। ओके, फिर यहाँ पे इसको सम करेंगे, तो इसको सम करेंगे तो कितना 120 प्लस 10 130, 130 प्लस 20 150। ओके, और सी जीएसटी का जो रेट है यहाँ पे हम लोग कुछ इसको ऐड करके यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, और इसको हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 0.25 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 3.75। फिर उसी तरीके से इसको भी ऐड करोगे तो 3.75 होगा, और टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 150 प्लस 3.75 प्लस 3.75, तो ये हो जाएगा 157.50। ठीक है, तो ये आपका ग्रांड टोटल हो गया। तो इस तरीके से आपके जो है वो सर्विस का टैक्स इनवॉइस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके।
अब बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो आपका उसका रेट क्या होता है, ठीक है। तो कैसे उस पे हम लोग रेटिंग करते हैं, कौन से गुड्स पे या फिर सर्विस पे, किस तरीके के सर्विस पे कितना रेट का जीएसटी लगता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक नज़र में देखते हैं। तो पहला है आपका जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब हुआ 0%, ओके, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जैसे कि गुड्स, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज लाइक food grains, fruits, vegetables, milk, salt, earthen foods, ये सारी चीज़ें हैं, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। मतलब 0% जीएसटी इस पे लगता है, ओके। फिर सर्विस, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेज, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इस पे जो है आपके जी जो जीएसटी का रेट है वो कितना है, 0%, ओके। नेक्स्ट है आपका लो रेटेड। लो रेटेड में आपका 5% आता है, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। लो रेटेड में आपका 5% वाला आएगा, जो कि कॉमनली यूज्ड आइटम्स लाइक एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेज, स्वीट्स। और सर्विसेज में रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी क्लास, ओके। एयर ट्रांसपोर्ट में भी आपके अलग अलग बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे ट्रेन में स्लीपर क्लास और एयर कंडीशनिंग वाला एक अलग होता है। तो उसका जैसे कि उसी तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट में भी होता है इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास, दो तरीके के। तो जो इकोनॉमी क्लास होता है उस पे लो रेटेड टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। जैसे होटल प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेज ईटीसी। स्टैंडर्ड रेटेड, ठीक है। स्टैंडर्ड रेटेड जो है वो उसको दो स्लैब में बनाया गया है। एक जो है आपका फर्स्ट स्लैब है और दूसरा सेकेंड स्लैब है। फर्स्ट स्लैब में 12% और स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 में आपका 18% है, जो कि मस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे जो इंक्लूडेड होता है। जब भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे 18% का आपका जीएसटी लगता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे। 12% किस पे लगते हैं, तो जैसे कंज्यूमर गुड्स हो गया, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन, सर्विसेज जैसे कि प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो इस पे 12% का जीएसटी लगता है, ठीक है। 18% का जीएसटी जो है वो लगभग सारे चीज़ों पे लगता है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एंड एक्सेट्रा, ओके। उसका सर्विसेज जैसे कि कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग। तो ये इन सर्विसेज पे आपके जो टैक्स होंगे वो 18% रेट से लगाया जाता है, ओके। फिर हाईली रेटेड जो है वो मतलब कि मतलब हाईएस्ट आपका जो रेट है टैक्स है वो लगाया जाता है, वो कितना है 28%, ओके। हाईली रेटेड टैक्स किस पे लगता है, कौन कौन से चीज़ों पे, तो जैसे लग्जरी आइटम्स हो गए। लग्जरी आइटम्स मोटरसाइकिल्स, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, जो लग्जरी आइटम्स है वो सारे चीज़ों पे, ओके। उसके बाद सर्विसेज लाइक 5 स्टार होटल एकोमोडेशन, उसके बाद पार्क्स वगैरह हो गए, वाटर पार्क्स, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, मतलब ये हाईली रेटेड जो है आईपीएल गेम्स, ओके। और एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्लास वाला, ओके।
एक था हमारा इकोनॉमी क्लास, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी क्लास, इस पे लो रेटेड टैक्स लगाया जाता है। लेकिन वही अगर आप बिजनेस क्लास का देखोगे तो उस पे हाई रेटेड टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये जो आपका टेबल है, ये आपका रेफरेंस लिया गया है www.cpec.gov.in जो है वो इससे रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। उसमें आप जो ये वेबसाइट है इस पे आप जा कर के देखोगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि टैक्स से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन हुआ तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, ओके। तो besides these rates, find on which goods are the GST rate लिव बिटवीन 0 to 5, ओके। मतलब ये जो है आपका एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावे और भी मतलब कि अलग अलग रेट्स होते हैं। तो आपको ढूंढना है, ठीक है, कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिन पे टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई सामान परचेज करोगे तो इसमें देखोगे कि उस पर कितना परसेंट का टैक्स लगा है, ओके। नोट में एक चीज दिया हुआ है कि द रेट्स एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके। जो भी रेट्स जीएसटी के होंगे वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा। एट टाइम ऑफ राइटिंग दिस चैप्टर GST rates are subject to change. Electricity, petrol, diesel, etc. are not under परव्यू ऑफ जीएसटी, ठीक है। जब ये आपका चैप्टर लिखा जा रहा था उस समय ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल पे वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था उस समय, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा है कि आपको लिस्ट बनाना है 10 थिंग्स का जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। उसका लिस्ट बनाओ, उस पर कितना जीएसटी लग रहा है, गुड्स का नाम, और यहाँ पे गुड्स का नाम लिखना है, फिर जीएसटी रेट लिखना है, ठीक है। आप घर पे जो आपके इनवॉइस पड़े होंगे उसको उठाना, उसमें जो जो गुड्स के नेम होंगे यहाँ पे लिख देना, फिर रेट्स उन पे कितना रेटेड है वो यहाँ पे लिखना, ओके। उसी तरीके से एक्टिविटी 2 में आपको करना क्या है कि 10 सर्विसेज जो है वो उसको लिखना है, जैसे कि रेलवे बुकिंग, कुरियर सर्विसेज, ठीक है। कहीं आपने होटल में गया तो वहाँ पे आपने ब्रेकफास्ट किया या फिर लंच किया, तो वहाँ पे आपने जो चीज़ें ली उस पे, उस सर्विस पे आपका कितना टैक्स जो है वो लग रहा है वो यहाँ पे लिखना है और उसका रेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर complete the given table by writing remaining SSC and HSN codes with rates and add some more items in the list. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सर्विसेज जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो उस पर जब देखोगे तो वहाँ पे एसएससी नंबर होगा, ठीक है। तो इसका कितना आपका जीएसटी रेट है, तो ये आपको जो इनवॉइस होंगे उससे आप उसको ढूंढ पाओगे, ठीक है। और जो आपने गुड्स परचेज किया होगा तो गुड्स में आपके जो गुड्स के नेम होंगे, फिर उसके एचएसएन नंबर भी वहाँ पे गिवन होंगे, तो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको एक्टिविटी में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है उसको देखते हैं, ओके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 545, जीएसटी चार्ज इज 5%। What is the amount of GST and SGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the consumer? Find the amount of GST to be paid by आरती गैस एजेंसी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो आरती गैस एजेंसी जो है वो सप्लाई करती है, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कितना है 545, और उस पर जीएसटी जो है वो 5% चार्ज किया जाता है। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था कि जो सिलेंडर है लो रेटेड में आता है आपका कौन सा, एलपीजी सिलेंडर, ओके। यहाँ पे जो आपका एलपीजी सिलेंडर है वो लो रेटेड में आता है, तो कितना है 5% का जीएसटी चार्ज हो रहा है,
ठीक है। तो CGST कितना लगेगा? तो CGST आपका जैसे कि GST 5% है, तो CGST 2.5 होगा। क्यों? क्योंकि आधा होता है, ठीक है, 50%। तो 5% GST है, तो CGST कितना होगा? 5/2, दैट इज 2.5%। और SGST कितना होगा? 2.5%। जितना CGST उतना SGST। अब ये हमसे पूछा क्या है कि अमाउंट बताना है आपको, कितना अमाउंट होगा। तो कितना टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 545, ठीक है। तो CGST इक्वल टू होगा 2.5% ऑफ 545। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 13.625। ओके, यानी कि इसको 3 डिजिट नंबर है डेसिमल के बाद, तो इसको 2 डिजिट में लिखेंगे तो ये होगा 13.63 रुपीज। तो ये इतना GST जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तो जितना GST CGST उतना SGST। तो SGST इक्वल टू CGST इक्वल टू 13.63। तो CGST और SGST हमको पता चल गया। हमको बताना है कि कंज्यूमर जो है वो कितना पे करेगा। तो कंज्यूमर कितना पे करेगा? तो टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो प्लस CGST। CGST कौन सा है? CGST आपका यही है 13.63 प्लस SGST 13.63। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 572.26। ओके, तो इतना जो है मनी वो कंज्यूमर जो है वो पेड करेगा आरती गैस एजेंसी को, तब वो गैस लेकर के आएगा। ठीक है। तो आरती गैस एजेंसी जो है वो CGST कितना पे करेगा? आरती गैस एजेंसी जो है वो CGST कितना पे करेगा? 13.63। ओके, और SGST मतलब CGST मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पे किया करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को इतना पे करेगा। ओके, तो टोटल GST कितना वो पे करेगा आरती गैस एजेंसी? तो 13.63 इंटू 2 दैट इज 27.26। ओके, मतलब टोटल GST वो 27.26 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल 590 रुपीज टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। ठीक है, ये क्या है? ये आपका कुरियर सर्विस क्या है? एक तरीके का सर्विस है। ठीक है, इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज 500। टैक्सेबल का मतलब क्या हुआ कि इस पे अभी टैक्स लगा नहीं है, इसमें टैक्स जो है वो एडेड नहीं है। ऑन विच CGST इज 45 रुपीज। CGST कितना है? 45। SGST कितना है? 45। फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। ठीक है, तो कुरियर सर्विस एजेंट जो है वो 590 रुपीज क्या करता है? चार्ज करता है नासिक से नागपुर भेजने के लिए। और टैक्सेबल अमाउंट जो है मतलब 500 है। और CGST और SGST कितना है? 45 और 45। तो बताना है कि GST कितना होगा। ठीक है, तो GST टोटल GST कितना होगा? SGST प्लस CGST इक्वल टू 45 प्लस 45 दैट इज 90 रुपीज। तो रेट ऑफ GST कैसे निकालेंगे? तो रेट ऑफ GST निकालने का तरीका ये है कि टोटल GST डिवाइडेड बाई जो टैक्सेबल अमाउंट है, जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको लिखेंगे 500 इंटू 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18। ठीक है, तो 18% जो है वो आपका क्या होगा? रेट ऑफ GST चार्ज करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रीकर bought a laptop with 10% discount on printed price. Okay, the printed price of that laptop was 50,000. ओके, श्रीकर जो है एक लैपटॉप 10% डिस्काउंट पे, प्रिंटेड प्राइस जो है उस पे 10% डिस्काउंट करके लेता है। तो उस पे प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है? 50,000। ओके, 18% GST वाज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस।
जो 18% जीएसटी है वो किस पे चार्ज किया जा रहा है, डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस है उस पे 18% चार्ज किया जाता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है, और व्हाट अमाउंट डिड श्रीकर पे, और कितना अमाउंट जो है वो श्रीकर पे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि कितना परसेंट डिस्काउंट कर रहा है, 10%। कितना परसेंट डिस्काउंट कर रहा है, 10%। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा। तो डिस्काउंट कितना करेगा, तो 10%, तो 10% ऑफ 50,000। ओके, ये आपका प्रिंटेड प्राइस है। तो 10% ऑफ 50,000 कितना होगा, 5,000। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, मतलब वो कितना पे करना है उसको डिस्काउंट के बाद। तो 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000। ये आपका क्या हुआ, टैक्सेबल वैल्यू होगा, मतलब इस पे अभी टैक्स नहीं लगा है, टैक्स लगाना बाकी। तो 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी 18% जो कि गिवन है। तो सी जीएसटी कितना होगा, 18/2 डेट इज 9%। कितना होगा, जब भी सी जीएसटी एस जीएसटी का बात करेंगे तो वो जीएसटी का 50% होगा। तो सी जीएसटी 9% और एस जीएसटी 9%। तो सी जीएसटी इक्वल टू क्या होगा, 9% ऑफ 45,000। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है, इस पे जीएसटी लगाना है। तो 9% ऑफ 45,000 क्या होगा, 9/100 इंटू 45,000 इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4,050। ओके, और एस जीएसटी कितना आएगा, 4,050। तो सी जीएसटी और एस जीएसटी जो है वो इतना इतना आया, तो टोटल अमाउंट कितना वो पे करेगा, जो 45,000 टैक्सेबल अमाउंट है प्लस सी जीएसटी, ये टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, ये आपका सी जीएसटी हो गया, और ये आपका एस जीएसटी हो गया, सब यहाँ पे प्लस होगा। ओके, तो इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो 45,000 प्लस 4,050 प्लस 4,050, इसको सबको ऐड करोगे तो ये होगा 53,100। ओके, तो श्रीकर पेड 53,100 फॉर लैपटॉप। ठीक है, उसको इतना पे करना पड़ेगा लैपटॉप परचेज करने के लिए। ठीक है, लेकिन टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 45,000। ठीक है, जीएसटी जब लगा तो ये हो गया आपका 53,100। एक नोट दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ कोड्स ऑन बीच, इसको कोई रीड करेगा, एनीवन, कौन रीड करेगा इसको। ओके, तो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लीव्ड इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू इज द वैल्यू विथ जीएसटी। If not mentioned, take the selling prices as taxable price. Remember that in tax invoice, GST amount is always equal to SGST amount. तो जो भी आपके गुड्स पे जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा। और जो भी आपका जीएसटी होगा, ठीक है, सी जीएसटी और एस जीएसटी ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, जीएसटी क्या है, फिर जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी जो है वो कितना कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, टैक्सेबल अमाउंट से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट वो जीएसटी चार्ज किया गया, और कस्टमर को कितना टैक्सेबल अमाउंट, मतलब कि जीएसटी जिस पे आपका लगेगा तो कितना चार्ज उसको पे करना पड़ेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ी। ओके, तो अभी तक के क्लास में किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट। मैथ 3, ओके।
अविघ्ना, एनी डाउट? ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। आप लोग का होमवर्क जो है वो है आपका प्रैक्टिस सेट 4.1। ओके, 4.1 में जो भी क्वेश्चन है इसको करिएगा, और जो लास्ट क्लास का जो होमवर्क था उसको करके अपलोड कर दीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास कर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।